ध्रुव राठी पाकिस्तान के हवाले से कल उन्होंने ये वीडियो बनाई। ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट। ये पूरी वीडियो जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। इंडियन 8000 फौजियों को मरवाया गया। जब तक वो आपके कंट्रोल में थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे। बलूचिस्तान के साथ आपका क्या लेना देना? आपका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता बलूचिस्तान के साथ। बीएलए क्यों आपके रेडार से निकल गया? वो टेररिस्ट नहीं है। चाइना के जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक करते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर दोबारा खोल दिए। बड़े अब्बू थे इसलिए इनसे पंगा नहीं लिया। लेकिन द सॉर्ट ऑफ वीडियो दैट यू हैव मेड, इट वाज शॉकिंग कि उसमें इतनी गलतियां थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूंगा। नाज़रीन, ये एक स्पेशल वीलॉग है। ये ख़ास तौर पे ध्रुव राठी जो कि एक बड़े मशहूर इंडियन यूट्यूबर हैं, एक नौजवान हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, उनके हवाले से है, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अब से चंद घंटे पहले, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में एक दिन गुजर गया है, कल उन्होंने ये वीडियो बनाई जिसका टाइटल आप सामने देख सकते हैं, इंडिया पाक सीज फायर, कैन पाकिस्तान एवर बी ट्रस्टेड अगेन, ध्रुव राठी। और ये उन्होंने रियलिटी ऑफ सीज फायर के नाम से जो है ये वीडियो इन्होंने जारी की। अब इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने क्या क्या इसके अंदर कुछ कहा हुआ है और मेरा जवाब बतौर एक पाकिस्तानी उनके सामने हाजिर होगा। इस ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ नथिंग पर्सनल। मैं ध्रुव राठी के काम से काफ़ी मुतासिर हूँ। उन्होंने बड़ा रिसर्च करके जो है वो काम किया हुआ है और उनके बारे में ये बात कही जाती थी कि नरेंद्र मोदी के हवाले से वो बड़ा एक हार्ड स्टांस रखते थे, ख़ासतौर पे इन इलेक्शन से पहले। और ध्रुव राठी की ही वीडियोस के बदौलत ये भी कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में काफ़ी हद तक कमी भी आई थी। इनको उसमें से एक का जिम्मेदार जो है वो ठहराया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो आई है, जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये तकरीबन 22 मिनट की ये जो एक वीडियो बनाई है, इट वॉज वेरी पुअरली रेफरेंस्ड और इसमें रिसर्च वर्क की बड़ी कमी नज़र आ रही थी और सिर्फ एक साइड का परस्पेक्टिव ही नज़र आ रहा था। इससे एक्चुअली पता लगता है ध्रुव राठी के बारे में ये बात जो है वो ज़रूर कही जाती है कि ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। ये कंटेंट क्रिएटर हैं, ये रिसर्च करते हैं, ठीक है, चीज़ों को जो है वो आपके सामने पेश करते हैं, एक पर्सपेक्टिव पेश करते हैं, बट ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट कि जिसको आप ये कह सकें कि इन्होंने माजी में रिपोर्टिंग की हुई हो, जाके फील्ड रिपोर्टिंग की हो, इंटरव्यूज़ किए हों, ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं कि क्या इनका जो रिसर्च वर्क है वो एक्यूरेट होता है या नहीं। तो हमने मुख्तलिफ पॉइंटर्स बनाए हैं, एक एक करके इनके मुख्तलिफ पॉइंटर्स जो हमने इनकी वीडियो में से निकाले हैं, मैं उसको एक एक करके उसका जवाब देना शुरू करूंगा ताकि हो सकता है कि जो कोई कन्फ्यूजन उनके जहन में थी वो कम से कम क्लियर हो जाए। एंड मैं दोबारा ही बात करूं, ये पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है, मेरा रिसर्च वर्क है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने मैं रखूंगा। अच्छा जी, एक तो सबसे पहली बात यह कि ध्रुव राठी जो है, मैंने आपसे कहा कि इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। इनके तकरीबन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई तकरीबन 2,86,00,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और ध्रुव राठी की वीडियोस जो हैं वो 1 करोड़ व्यूज़ होना, 2.5 करोड़ व्यूज़ होना, 1,20,00,000 व्यूज़ होना, ये एक आम सी बात है। मतलब ये उनके लिए, उनकी वीडियोस के लिए एक आम सी बात है। तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इनका चैनल जो है, इनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहलगाम का जब वाकया पेश आता है तो इस पहलगाम के वाकये के बाद 4 दिन के बाद 26 अप्रैल को ध्रुव राठी जो है एक वीडियो करते हैं, पहलगाम अटैक, रियलिटी ऑफ पहलगाम अटैक, हु इज फेलिंग इंडिया। ठीक है, अब ये उस पहलगाम अटैक के ऊपर जो है पूरी एक वीडियो करते हैं। अब इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये वीडियो करते हैं तो पाकिस्तान से ज़्यादा इनका जो एक्चुअल एतराज़ नज़र आता है वो इस बात के ऊपर आता है कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। यहाँ पे जो है वो इतनी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कितना गायब थी। इसके बारे में ये काफ़ी कंसर्न होते हैं। ये बात करते हैं कि जनाब मिनिस्टर्स को इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे इतनी दी जाती है, आखिर यहाँ पे इन लोगों को जो है वो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। उसके बाद इनका इसी चीज़ के दौरान जो एतराज़ है, और ये पहले से भी करते आए हैं, वो मीडिया को, इंडियन मीडिया को जो है ये बार बार कहते आए कि जनाब इनका गोदी मीडिया है, और ये कहते हैं कि जनाब गोदी मीडिया जो है सारा बिका हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता है, ये दूसरे साइड के पर्सपेक्टिव को जो है दिखाता नहीं है। और कई बार ये भी कह चुके हैं कि जनाब ये राहुल गांधी के जो है वो खिलाफ है, कांग्रेस के ये खिलाफ है और उनको जो है वो एक विलन के तौर पर पेश करता है। ये ध्रुव राठी का एक स्टांस रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इन्होंने माजी में अर्नब गोस्वामी हो जाए, ये बल्कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले जो है इन्होंने एक वीडियो 1 महीना पहले की थी और उसके अंदर जो है ये देखिए, इन्होंने अर्नब गोस्वामी के नरेंद्र मोदी की इकट्ठी तस्वीर लगा के उस पर लिखा हुआ है पापा प्लीज़ इसे बैन करो। और भी अर्नब गोस्वामी को माजी में भी बहुत दफ़ा टारगेट करते रहे और इंडियन मीडिया पे टारगेट करते रहे। बहरहाल ये इस वीडियो का कंटेंट था पहलगाम के हवाले से।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद जंग का आगाज होता है और ध्रुव राठी खामोश। ध्रुव राठी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आती, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक वीडियो आती है और वो होती है द वॉर फॉर वेल्स। अब दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इंडिया के अंदर एक वॉर चल रही है, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े हुए हैं, ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं, मिसाइल्स चल रहे हैं, जहाज गिर रहे हैं, ध्रुव राठी खामोश क्यों है? ध्रुव राठी की तरफ से कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही? इस मौजू के ऊपर तो बड़ा मतलब हमने भी बहुत एक्सटेंसिवली काम किया और लोगों ने भी बहुत एक्सटेंसिवली काम किया। ध्रुव राठी खामोश क्यों था? इसने बात क्यों नहीं की? उसके बाद अल्टीमेटली कल, यानी कि जब सारा कुछ हो जाता है, जंग हो जाती है, जंग खत्म हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, तब जाके ध्रुव राठी की वीडियो आती है और ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई है। हैरानगी की बात नहीं होती? इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो तब तक आपको आखिर के रिजल्ट की समझ नहीं आएगी। तो पहले आप इसको सुनिए, इसका जवाब मैं सबसे एंड पे दूंगा। अच्छा जी, तो ये सब कुछ होता है। ध्रुव राठी जो है वो ये वीडियो बनाते हैं और इसमें अब जो मुख्तलिफ पॉइंट्स वो दे रहे हैं, वो सबसे पहले कहते हैं जी कि जी सीज फायर के बाद पाकिस्तान पे भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा वो भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि पहले भी जो है पाकिस्तान बहुत दफ़ा भरोसा तोड़ चुका है और सीज फायर की जब अनाउंसमेंट भी हुई थी तो उसके बाद जो वायलेशन हुई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। अच्छा, ध्रुव राठी ने जो है इसको बगैर कोई वेरीफाई किए, बस इन्होंने, चूंकि इंडियन मीडिया ने कहा तो ध्रुव राठी ने भी कहा कि जनाब सीज फायर की वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। यहां पे ध्रुव राठी जो है ये बताना भूल गए कि ये वही इंडियन मीडिया है जो एक्चुअली कोई घंटा 2 घंटे तक ये सारी चीज़ें चलाता रहा कि हाँ जी मिसाइल आ रहे हैं, हाँ जी ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, और एकदम फिर खामोशी हो गई, एकदम सब कुछ तब्दील हो गया। वो तमाम चीज़ें उस वक्त स्क्रीन के सामने से हट गई। ध्रुव राठी ने यह सवाल नहीं किया कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। ठीक है, एक पॉइंट। अगला पॉइंट आया, उसके बाद इन्होंने कहा कि ध्रुव राठी ने कि जी टीआरएफ नामी तंजीम ने पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये इन्होंने उनके ऊपर डाल दिया। यहां पे अब दोबारा सिलेक्टिव रिसर्च जो है वो शो की गई। आगे से ये नहीं बताया गया कि 25 अप्रैल को टीआरएफ ने दोबारा अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने पहलगाम वाक़े की तरदीद कर दी, लेकिन ये बात ध्रुव राठी जो है वो शायद बताना भूल गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने ये भी नहीं पूछा, इन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये जो है ना लश्कर तैयबा की एक्चुअली एक ऑफ शूट है, टीआरएफ जो है वो एक ऑफ शूट है। टीआरएफ ऑफ शूट है या नहीं है, ये आपने किस तरह तस्दीक किया? क्या टीआरएफ से आपने खुद रब्ता किया या लश्कर तैयबा से आपने खुद रब्ता किया? बहरहाल इन्होंने कहा जी वो उसकी ऑफ शूट है। उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हैं वो इसी तरह किए जाते हैं कि जब आपने किसी पे अटैक करना है तो आप कहते हैं कि जनाब हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट है। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो इराक के अंदर हुआ था, जिसकी बलबोते के ऊपर एक्चुअली अमेरिका ने हमला किया था, वो भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी, आपको पता है। और पूरी की पूरी इराक वॉर चली गई, कई हजार लोग उसके अंदर मारे गए, करोड़ों अरबों का उसके अंदर नुकसान हो गया, लेकिन वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिल सके। वो भी एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी। दूसरी बात ये, मैं ध्रुव राठी से ये एक्सपेक्ट करता था कि वो कम से कम यहां पे ये जरूर कहेगा कि इंडिया ने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तरीकाकार के, जो वही इंडिया जो आज भी मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टर्स लगा रहा है, लोगों से कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है उसका वीडियो लेकर आएं, उसके सबूत लेकर आएं, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एट वन एंड यू आर सेइंग कि हम पहलगाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और फिर उसी वाक़े की बुनियाद के ऊपर आप बॉर्डर खोल के जो है इंटेलिजेंस, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर 9 जगहों के ऊपर आप बमबारी कर देते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये टेरर कैंप से हमने इसलिए उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो लफ्ज़ है टेरर कैंप्स, ये ध्रुव राठी ने बार बार इस्तेमाल किया कि ये 9 मुख्तलिफ टेरर कैंप्स थे जहाँ पे इंडिया ने जो है वो हमला किया और वहाँ पे दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स थे उनको तबाह कर दिया गया। ये बार बार ध्रुव राठी ने इसका भी जिक्र किया। अब सवाल ये है कि ये जो टेरर नेटवर्क्स जो आपने कहा कि जी हमने उनको तबाह कर दिया है, जो फुटेजेस आपके टेलीविजन चैनल्स चलाते रहे, इंडियन टेलीविजन चैनल्स चलाते रहे, वो तो सारी मस्जिदों की और मदरसों की फुटेजेस हैं। अगर ऐसा ही टेरर नेटवर्क आपने तबाह किया तो फिर फुटेजेस के अंदर तो रॉकेट लॉन्चर नजर आने चाहिए थे, फुटेजेस के अंदर तो क्लैशनकोव्स,
9mm ग्रेनेड्स, टारगेट प्रैक्टिस के लिए जो बोर्ड्स होते हैं वो नज़र आने चाहिए थे। टेररिस्ट के जो कैंप्स होते हैं वो तो इस्तेमाल